क्वेश्चन करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, राइट अबाउट दीज, इसके बारे में लिखें। देखो पीवीआर 322 पूछे, पीवीआर 322 ने पूछ करके प्लाज्मिड पूछे, प्लाज्मिड नहीं पूछ करके वेक्टर पूछे, तीनों का आंसर सेम है। क्योंकि पीवीआर 322 जो है आपका एक प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड को बॉलीवर एंड रॉड्रीगेज ने बनाया था, और ये एक वेक्टर का काम करता है, तो तीनों के सवाल में ये आप बना सकते हैं। दूसरा, पीसीआर आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पूछ दिया है 2024 में, तो इस बार पूछने का चांस जो है 5 नंबर का नहीं है, लेकिन 2.5 या 2 नंबर का पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको पीबीआर 322 क्या है इसके बारे में अगर मैं बताऊं, तो पीबीआर 322, देखो सबसे पहली बात तो यह है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, हम खड़ा नहीं रह सकते हैं ज्यादा देर। कारण यह है कि थोड़ा पेट में दर्द देता है, तो मैं तुमको बोल देता हूँ ठंडी का असर है, मैं कहीं गया था तो ठंड लग गया है हमको शायद, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, समझ गए आप लोग, हाँ या ना में जवाब देते रहिए, नहीं समझ में आता तो जरूर बोलिए, ठीक है। पीबीआर 322 यह एक प्लाज्मिड है। पहले बारे में क्या लिखेगा तुम इसके बारे में, पीबीआर 300 के बारे में, तो इसके बारे में सिर्फ यही लिखना है, यह एक प्लाज्मिड है, यह एक प्लाज्मिड है, यह एक प्लाज्मिड है, यह एक वेक्टर है। एक पॉइंट हो गया। इसका खोज किसने किया था पीबीआर 322 का, तो 322 का जो खोज किया था, बी से हुआ बॉलीवर, आर से हुआ रॉड्रीगेज, तो बॉलीवर एंड रॉड्रीगेज ने इसको बनाया था। और इसमें कितने होते हैं, इसमें होते, यहाँ फुल स्टॉप नहीं होगा, इसमें 8 प्रतिबंधन स्थल होते हैं। इसमें कितने स्थल होते हैं, 8 प्रतिबंधन स्थल होते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है समझ लो कि ये वाला फिगर बनाना है तुमको हर हाल में। ये वाला कैसे बनाओगे, तो मैंने बोला था देखो, एक आप सर्कुलर ऐसे बना सकते हो, इसके बाद इसके बगल में आप सर्कुलर एक स्ट्रक्चर बना सकते हो, और आपको सबके बारे में लिखना है। तो मैंने तुमको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था, पप्पा पप्पा ई का है, बेटा समझ से परे। तो ये 8 जो है ना प्रतिबंधन स्थल था, कितने स्थल था, 8 प्रतिबंधन स्थल था। तो पहला है पीएसटी फर्स्ट, दूसरा है पीवीयू फर्स्ट, फिर है आपका इकॉर फर्स्ट, फिर है क्ले फर्स्ट, फिर है हिंड थर्ड, फिर है बैम H1, फिर है सेल फर्स्ट, पीवीयू फर्स्ट। तो इसको याद करने के लिए आपको याद रखना ही पड़ेगा, पप्पा पप्पा ई का है, बेटा समझ से परे, एकदम शांत से आप पढ़ोगे, एक बार हो जाएगा। कितने साइट है, तो 2 आपका एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है, इसके बारे में भी लिख सकते हैं। एक एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन है, और दूसरा जो है आपका टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन है। और यहाँ पर एक कॉर्नर पर छोटा सा क्या होता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। और यहाँ पर आपका जो है एक कटने का जगह होता है, यहाँ पर आप आरओपी भी लिख सकते हैं, ये आरओपी है। आरओपी मतलब होता है रेप्लिकेशन, जो प्रोटीन के लिए, सॉरी रेप्लिकेशन जो है ये प्रोटीन के लिए, जो रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन चाहिए, तो उसमें ये बनता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको आरओपी कहते हैं इसको। यहीं पर काटने का जगह है पीबीयू सेकेंड। पीबीआर 322 का ये स्ट्रक्चर बना देना है, इसके बारे में 4 लाइन लिख देना है जो ऊपर में लिखे। आप चाहें तो 1 लाइन और बढ़ा के लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला है पीबीआर 322, प्लाज्मिड वेक्टर संवाहक का कार्य करता है, बॉलीवर एंड रॉड्रीगेज ने इसे बनाया था। इसमें 8 प्रतिबंधन स्थल होता है। नेक्स्ट पॉइंट और लिख सकते हैं, इसमें 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होता है, कौन, एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ये 4 पॉइंट लिखना, बाकी बात इसको बनाना, हो जाना चाहिए। मुझे लगता है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसमें, आपका पीबीआर 322 में। एक सवाल और, कि अगर प्लाज्मिड पूछेगा तो भी यही लिखना है तुमको, अगर आपको वेक्टर पूछेगा तो भी यही बनाना है। तो 3 क्वेश्चन का एक ही सवाल हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। सबको गुड इवनिंग है, सभी बच्चे को, सभी आ जाएं, सभी जुड़ जाएं, सब इसको एक बार देख लें। सबको याद हो चुका है पहले, मुझे पता है, सब हम पढ़ा चुके हैं, तुम भी पढ़ चुके हो, लेकिन अभी हम दोनों को एक बार मिलकर रिवाइज कर लेना है लास्ट में, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक, ठीक है, पीवीआर 322 हो जाना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ये थोड़ा टेढ़ा है। क्या टेढ़ा है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो कहता है पीसीआर क्या है, ये 5 नंबर में अकेला पूछा है 2024 में, लेकिन इस बार जब पूछेगा तो 2.5 नंबर में पूछेगा,
या तो 2 नंबर में पूछेगा। हम दोनों के लिए तैयार रहे, हम समझ गए ना। तो वह तकनीक जिसके द्वारा ऐच्छिक डीएनए का निर्माण इन विट्रो में किया जाता है, इसे हम पीसीआर कहते हैं। पीसीआर एक तकनीक है, तुम तो जानते हो कि सेल के अंदर डीएनए से डीएनए बनता है, सेल के अंदर डीएनए से डीएनए बनता है। तो ये सेल के अंदर जो डीएनए से डीएनए बनता है, इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इसको क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन यही काम अगर इन विट्रो में होता है, इन विट्रो का मतलब बॉडी से बाहर, सेल से बाहर अगर होता हो, इसको पीसीआर कहते हैं। तो पीसीआर मतलब डीएनए का बहुत सारा कॉपी बनाया जाता है, इसके लिए निम्न चीजों की आवश्यकता होती है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। पीसीआर का मतलब ही होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसे ये पेन है, ये पेन को आप कहीं पे रख दो, ऐसा मशीन में रख दो, उस मशीन में ये इसका खाली सिर्फ क्या बना दे? कॉपी बनाए। इसका मतलब इसका जीरोक्स बनाया। उसी तरह डीएनए को डाल दो, डीएनए को डालने के बाद अगर कॉपी बनता है और बहुत सारा कॉपी बनता है, तो उसको कहते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। ये जो है हमारे बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी में बहुत बड़ा क्या है, ये काम किया है कि हमारे डीएनए को ही कॉपी बना देता है। जो पहले हमारे बॉडी में होता था, अब हम बाहर में भी कर सकते हैं। क्या क्या जरूरत है? तो जरूरत जरूर लिखना, जिसको रिक्वायरमेंट कहते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या क्या है? देखो, रिक्वायरमेंट में क्या क्या है? रिक्वायरमेंट का मतलब जरूरत, सामग्री। तो यहां पर लिख देना हिंदी में तुम लोग, आवश्यक सामग्री। सामग्री क्या है? सामग्री आपका आवश्यक कौन कौन है? एक तो जीन, जिसका कॉपी बनाना है, इसके बगल में डीएनए भी लिख सकते हो तुम, जिसका कॉपी बनाना है। जो डीएनए से डीएनए बनाता है, उसका एक एंजाइम ले लेना है, उसका नाम है टैक पॉलीमरेज। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, याद रखना इस बार के लिए ऑब्जेक्टिव भी ये भी आई है कि टैक पॉलीमरेज डीएनए से डीएनए बनाते हैं, लेकिन ये टैक पॉलीमरेज किससे प्राप्त करते हैं? तो ये ऑब्टेंड होता है किससे? थर्मस एक्वेटिकस से। ये थर्मस एक्वेटिस एक प्रकार का बैक्टीरिया है, यानी आपका जो है आर्की बैक्टीरिया है, सीधा कहेंगे, लेकिन सीधा बोलना तो आर्की बैक्टीरिया नहीं बोल करके बोलना बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। ये क्वेश्चन। और आपको ऑब्जेक्टिव में तो और कुछ नहीं पूछेगा, इसमें सब्जेक्टिव में ही लिखना है। इसमें मैग्नीशियम +2 चाहिए, प्राइमर चाहिए जो आरएनए का बना होता है, और डीएनटीपी चाहिए, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जैसे मैंने बोला था डीएटीपी, तुमको याद होगा, डीजीटीपी याद होगा, डीसीटीपी याद होगा, डीटीटीपी। ये सब क्या है? इसी को जोड़ करके के आपका नया डीएनए बनेगा। इसको बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब यहां लेने के बाद अब इसका स्टेप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप? स्टेप पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर बायोटेक्नोलॉजी का है, ये चैप्टर नंबर बायोटेक्नोलॉजी का 2 चैप्टर था, उसी का है। ठीक है, तो ये स्टेप आपको जानना है, ये स्टेप आपको जानना ही जानना है कि कौन कौन स्टेप है। तो मैंने बोला था इसमें 3 स्टेप है। एक शुरुआत करते हैं तो उसमें कहते हैं डीनेचुरेशन। तो ये स्टेप लिखने से बेटर है कि इसको आप किससे समझाएं, ये इससे समझाएं। ये थर्मस एक्वेटिकस यहां लिखना था हमको, किससे प्राप्त होता है? तो थर्मस एक्वेटिकस से, हिंदी यहां पर लिखा गया हमको, ये थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त होता है टैक पॉलीमरेज। अब आ जाइए, इस फिगर को तुम लोग देख पा रहे हो? थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। इसको तो एकदम समझ लेना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यही वाला बनाना है। पहले डेफिनेशन किसमें? पीसीआर में। पीसीआर का डेफिनेशन क्या दिया मैंने? कि वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए का डीएनए कॉपी बनाया जाता है, उसे हम पीसीआर कहते हैं। और यह प्रक्रिया इन विट्रो कंडीशन में किया जाता है। इन विट्रो कंडीशन का मतलब शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर। और इसमें क्या क्या चाहिए? तो मैंने बोला पहले डीएनए चाहिए जिसका कॉपी बनाना है, इसके बाद टैक पॉलीमरेज चाहिए, मैग्नीशियम +2 चाहिए, इसके बाद प्राइमर चाहिए, डीएनटीपी चाहिए। हो गया इतना। अब आइए, ये 3 प्रोसेस में खत्म होता है। एक का नाम है निष्क्रियकरण, जिसको हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखो, जिसको डीनेचुरेशन कहता है। लेकिन ये कितना डिग्री पर होता है? तो 94 डिग्री पर। ये याद रखना, ये तुम यहां भी लिख सकते हो, 94 सेंटीग्रेड पर होता है। इसमें जो डीएनए लिए थे, डबल स्टैंड का डीएनए, डबल स्टैंड का डीएनए जो लिए थे, जिसका नाम जीन था, ये जीन को क्या करता है? 94 सेंटीग्रेड पर इसको खोलता है, यानी हीट जैसे पड़ा। तो तुमको पता है ना, ये 2 डीएनए के बीच में आपका कौन सा बंधन होता है? तो आपका होता है हाइड्रोजन बंधन।
कौन सा बंधन होता है? तो हाइड्रोजन बंधन। ये हाइड्रोजन बंधन को तोड़ेगा तभी जब डीनेचुरेशन होगा। कितना में? 94 सेंटीग्रेड पर। तो ये दोनों खुला तो इसको कहते हैं डीनेचुरेशन। जैसे डीनेचुरेशन हुआ तो दूसरा होगा तापानुशीलन, एनेलिंग। एनेलिंग में क्या होता है? ये जो डीएनए खुला आपका, एक देखिए यहां बीच में हाइड्रोजन बंधन था, तोड़ दिया मैंने। ये जो हाइड्रोजन बंधन था तोड़ दिया मैंने, और तोड़ने के बाद हमने क्या किया कि आपका कितना सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा? 55। आप चाहे तो यहां 40 से 60, अगर भूल जाओगे तो 40 से 60 सेंटीग्रेड कर देना, जिसमें कि एनिलिंग होता है। एनिलिंग का मतलब यह हुआ कि ये 5 से जो 3 प्राइम था और ये डीएनए का 3 से 5 था, तो जिधर 3 प्राइम था उधर आरएनए प्राइमर जो लिया था तुमने, वो प्राइमर यहां पे जुड़ जाता है ताकि डीएनए बनना स्टार्ट कर जाए। डीएनए बनना क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए, एक इधर और एक इधर। पता है ना डीएनए किस डायरेक्शन में बनता है सब बच्चे को? सर डीएनए बनता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। और डीएनए रेप्लिकेशन इस बार पूछेगा, जो अभी क्वेश्चन में आए नहीं, वो 20वां नंबर क्वेश्चन है, वो हम आए नहीं है। तो आपको मैं क्वेश्चन वो बनाकर हो सकता अपलोड कर दूं, या तो यहीं पर पढ़ा दूं फिर अपलोड कर दूं, ठीक है। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बनता है। और आप जान लो कि इसके बाद जो है आपका एक्सटेंशन होगा, जिसको कहते हैं प्रसार। तो एक निष्क्रियकरण, दूसरा तापानुशीलन और तीसरा प्रसार। प्रसार कितना डिग्री पर होता है? ये ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो प्रसार होता है 72 सेंटीग्रेड पर, जिसमें क्या होता है? इसके प्राइमर को पकड़ता है और डायरेक्ट इधर 5 से 3 प्राइम और इधर से 5 से 3 प्राइम एक नया डीएनए बनता जाता है। किसके द्वारा? टैक पॉलीमरेज के द्वारा। और एक साइकिल में 2 ठो डीएनए बना, और 30 साइकिल अगर करोगे, 30 चक्र, तो जानते हो कितना बिलियन कॉपी बन जाएगा डीएनए का? 1 बिलियन। 1 बिलियन समझ लो, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 बिलियन तो बहुत हो जाएगा, 10 into 10 हो जाएगा आपका। तो ये एम्पलीफाइड होता है। और इसी का फिगर का नाम लिख देना, स्टेप ऑफ पीसीआर, यानी पीसीआर का चरण। पीसीआर का क्या चरण? हो गया, बात खत्म। क्या दिक्कत था? ये पीसीआर पूरा का पूरा हो गया। इसमें दिक्कत है आप लोगों को? ये पीसीआर जो है आप लोग कर लेना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सबको याद है 5 प्राइम से 3 प्राइम, बहुत अच्छा बात है, सबको याद है। लेकिन थोड़ा सा इसको एक बार देख लेना है, याद तो तुम्हें सब है, एक बार हम दोनों को मिलकर रिवाइज कर लेना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक भी सब कर लेंगे हम लोग, लेकिन अगर मैं लाइव नहीं आ सका तो मैं आपको वहीं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देख लो, क्या कि थोड़ी सी मजबूरी है जो तुम लोग समझ रहे हो कि मैं अभी थोड़ा सा विशेष नहीं बोलना है। आ जाओ, अब ये वाला क्वेश्चन, ये लड़का कौन नहीं बोलेगा? आपका ये क्वेश्चन हो गया दोनों। तो ये 14 नंबर कौन नहीं जानता है? बीटी कॉटन कौन नहीं जानता है? बीटी कॉटन पूछेगा तो भी यही आंसर लिखना है। बीटी कपास, राइट अबाउट दिस, इसके बारे में लिखे, इसके बारे में वर्णन करें, इसके बारे में समझाएं। सबका मतलब वही होता है मालिक, सबका मतलब वही होता है, ठीक है। तो बीटी कॉटन, बीटी कपास, इसी का ट्रांसजेनिक प्लांट है। ट्रांसजेनिक प्लांट क्यों है? इसमें जीन डाला था किसका? बैसिलस thuringiensis का। और ट्रांसजेनिक एनिमल पारजीवी पादप और पारजीवी, सॉरी यहां पर गलती हो गया है, तुम लोग देखा, यहाँ पादप नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? जंतु, क्योंकि यह ट्रांसजेनिक एनिमल्स है। तो यहाँ पर मैंने छाप दिया है, गलत कर दिया है, यहाँ पर टाइपिंग का मिस्टेक हो गया है और मैंने देखा भी नहीं उसको, जल्द में। आ जाओ, तो पहला क्वेश्चन है बीटी कपास, पारजीवी पादप किसे कहते हैं? तो यह एक ट्रांसजेनिक पादप है जिसमें हम बाहर से जीन डाले हैं। इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें हम बाहर से जीन डाले हैं। किसका जीन डाले हैं? तो ये वर्णन किया है फिगर में। यह कीट प्रतिरोधी होता है। कीट प्रतिरोधी का मतलब, इसको कोई कीट जो है ना, बहुत तरह के कीट होते हैं, लेपिडोप्टेरन होते हैं, बहुत सारे कीट होते हैं, समझ गए ना। ये कीट इसको कुछ नहीं कर पाता है। बॉल वर्म होते हैं जो इसे प्रतिरोधी बनाता है, ठीक है। अब आ जाओ, क्या करते हैं देख लो। ये फिगर ज्यादा लिखने से अच्छा है ये फिगर बना देना है। क्या करना है? पूरा नाम लिखना है, तुमको हिंदी में लिखना है, देख लो ये हिंदी में लिखना है, तुमको अंग्रेजी अगर नहीं जानते हो तो। मैं बोला बैसिलस thuringiensis, एक यहाँ बी thuringiensis, बैसिलस thuringiensis, thuringiensis, यहां पर बैसिलस thuringiensis, तीनों एक ही नाम है, बड़ा नहीं है, एक ही नाम है। इसमें मिट्टी में रहने वाला बैक्टीरिया है। इसमें एक प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन का नाम जो है क्राई प्रोटीन है, जो कि लेपिडोप्टेरन को मारता है। लेपिडोप्टेरन को, कोलियोप्टेरन को और डिप्टेरन, ये प्रकार का जितना भी कीट है, इस कीट को मारने की क्षमता होती है। ये समझा दिए। हमने क्या किया, इससे एक बीटी जीन निकाल लिया।
बीटी जीन को कहां ट्रांसफर किया, स्टेप देखिए, बीटी कॉटन में डाला तो बीटी कॉटन हो गया। अब बीटी कॉटन में यह प्रोटीन बनेगा जो यहां पर था क्राय प्रोटीन, तो क्राय प्रोटीन बनेगा जो कीट को मार सकता है, यानी कीटनाशी है, इसके बारे में लिख देंगे कि यह कीटनाशी है। अब क्राय प्रोटीन जो है जा करके जैसे पत्ती में बनेगा या उसके जो भी आपका तना में बनेगा, तो जैसे ही कोई कीड़ा आ करके उसके पत्ती को खाएगा तो उसके अंदर क्राय प्रोटीन चला जाएगा और ये क्राय प्रोटीन उसके अंदर जाके एक्टिवेट होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीएच क्या होता है, जितने भी कीट हैं उसका पीएच है, हम लोग क्या जानते हो पीएच क्या होता है, जैसे कुछ खाओगे तो यहाँ अम्लीय मिलेगा, अम्लीय 2 के बराबर मिलेगा, 2 से 3 के बराबर, उतना अम्लीय में यह प्रोटीन एक्टिव नहीं होगा। यह प्रोटीन एक्टिव तभी होता है जब क्षारीय होता है, और जितने भी कीट हैं जिसका मिड गट यानी कि जो मध्य का जो आपका आंत है उसमें जा करके ये क्या होता है, एक्टिवेट होता है। तो एक्टिव एट एल्कलाइन पीएच, ये एक्टिव होता है कहां पर, एल्कलाइन पीएच पर, क्षारीय पीएच पर क्या होता है, यह सक्रिय होता है और क्रिएट करता है उसमें क्या, पोर, पोर मतलब छेद, हाँ मिड गट में, मध्य आंत में ये जाके प्रोटीन क्या करता है, एक्टिव जो हुआ पीएच पर छेद कर देगा, जिसको छेद कर देगा वो डेथ कर जाएगा इंसेक्ट, तो इंसेक्ट मारने वाला। तो बीटी कॉटन का ये कहानी लिख दोगे, क्या करोगे तुम हिंदी में लिखोगे, बैसिलस thuringiensis, मिट्टी में रहने वाला बैक्टीरिया जो बहुत सारे कीट को मारता है, जो प्रोटीन पैदा करता है, उसका जीन को निकाला, बीटी कॉटन में डाला, क्राय प्रोटीन बना, इंसेक्टिसाइडल होता है और एक्टिव एट एल्कलाइन पीएच, क्षारीय पीएच पर सक्रिय होता है, क्रिएट करता है पोर्स इन मिडगट, मध्य आंत में छिद, और डेथ ऑफ इंसेक्ट हो जाता है। यह कहानी था बीटी कॉटन का या ट्रांसजेनिक प्लांट का। अब आते हैं किस पर, अब आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर, यानी पारजीवी जंतु पर। सेम लिखेंगे, यहां पर पादप था पारजीवी जिसमें जीन डाला था बाहर से, देखिए एक बात जान लो, तुम जो कह रहे हो डायरेक्ट वहां पर, अब देखो यहां पर क्या है कि 2 मिनट हम तुमसे बैठ भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया, मैं स्टैंड अप भी नहीं हो सकता और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं स्टैंड अप नहीं हो सकता और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। हाँ, क्योंकि 2 दिन जो है, अब मैं तुमको पहले बोल चुका हूं कि मैं स्टैंड अप भी नहीं हो सकता, मुझे क्या लेना है, मैं यूट्यूब पर भी डायरेक्ट ले सकता हूँ क्लास, मुझे क्या, जितना मेरा बच्चा वो देखेगा और क्या, जैसे देखता है। लेकिन सवाल है कि मैं आपका ऑब्जेक्टिव कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा, इसमें भी क्या है, संदेह है। इसलिए जहां से मुझे वीडियो अवेलेबल होगा या मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। अगर वो मोबाइल से भी हो सकता था तो मैं डायरेक्ट कर सकता था स्क्रीन शेयर, लेकिन वो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो आप समझ लो कि थोड़ा सा परेशानी है, आप मेरी बात को समझो। पूरा तो मैंने पढ़ा दिया है, क्रैश कोर्स में भी रिवाइज कर दिया है, थोड़ा क्वेश्चन आपके पीछे आ जाते हैं कि आप कैसे लिखेंगे, कैसे लिखोगे तुम, ये है हम दोनों मिलके कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे लिखना है, समझ गए। और क्या बोले, हम बस कर रहे हैं, यही काफी है अभी तत्काल, आप समझ लो, मैं ज्यादा क्या बोलूंगा, करो। मैं अभी जानते हो, मैं अभी तुम्हारे सामने लाइव हूं, इसलिए हो क्या रहा है एप्स पर कि आप समझने की कोशिश करो। एप्स में क्या है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे बच्चा जो है अब बैठ नहीं सकते हैं, अभी हम थोड़ा सा इसका सहारा ले लेते हैं। और अभी तो मैं डायरेक्ट हूँ, सुबह तो मैं बैठ बैठ के पढ़ाया हूँ, जो थोड़ा बहुत बच्चा जो नया सब आया है, ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा कर रहा हूँ, और आप लोग भी कीजिए, बहुत कुछ कर चुका हूँ मैं। हाँ, बस ये आप लोगों का मोहब्बत प्यार है जो कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आपको दे रहा हूँ, बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे हम आपको, ठीक है। हम तो समझ रहे हो कि अभी कुछ करने, अब छोड़ो। और यहाँ पर ये वाला ठीक हो गया, बीटी कॉटन, ये आपका पारजीवी पादप के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, एक चीज और, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जंतुओं में जब बाह्य जीन का प्रवेश कराया जाता है, इसे हम पारजीवी जंतु कहते हैं। बाह्य जीन का मतलब ऐच्छिक जीन का प्रवेश कराया जाता है, इसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। इतना लिखने के बाद 6 ठो कम से कम एग्जाम्पल दे देना बच्चा, एकदम 2.5 नंबर क्या 5 नंबर का जहां शुरुआत होगा वो दे देगा, लेकिन एक एक लाइन लिख देना, सबके बारे में लिख दिया। तुम कैसे सेंटेंस बनाओगे मैं बता रहा हूं। पहला, ट्रांसजेनिक चूहा बनाया गया था, ये किस लिए बनाया गया था, तो वैक्सीन सेफ्टी का टेस्ट करने के लिए। जो वैक्सीन बनाते हैं, जो वैक्सीन बनाते हैं, उस वैक्सीन को, आपको उस वैक्सीन को सेफ्टी टेस्ट करने के लिए कि वो वैक्सीन खराब है कि अच्छा है, तो लिख देना इसका हम वैक्सीन टेस्ट के लिए काम करते हैं, ठीक है, जांच करने के लिए हम चूहा का उपयोग करते हैं। रैबिट हुआ, पिग्स हुआ, सिप हुआ, तो याद रखना ये रैबिट और पिग्स में जब हम डालते हैं जीन तो मीट को बढ़ाते हैं
और अगर भेड़ है उसमें मीट और ऊल, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया, तुम अपना सेंटेंस बना लेना कि रैबिट में हमने मीट का प्रोडक्शन बढ़ाया, पिग्स में भी हमने मीट का प्रोडक्शन बढ़ाया, और सीप में हमने मीट और ऊल का दोनों का प्रोडक्शन बढ़ाया। क्लियर है? अब आइए कौ, पहला कौ बनाया गया था रोजी कौ, ऑब्जेक्टिव याद रखना बच्चा, रोजी कौ, रोजी कौ पहला बनाया गया था। ये जो रोजी कौ है समझना, ये जो रोजी कौ है जिसमें कि पहला जो आपका ट्रांसजेनिक गाय बनाया गया था, इसका नाम रोजी था, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा था, लगभग 2 ग्राम से ऊपर था, 2.4 ग्राम पर लीटर। उसमें अल्फा एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन था मिल्क में, और जानते हो अल्फा एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन जो गाय में पैदा किया गया उसके दूध में, क्योंकि जीन बाहर से डाला था इसका, और दूध में अल्फा एंटीट्रिप्सिन बना, और इसका उपयोग करते हैं किसके लिए? एक बीमारी होती है सांस का, उस सांस की बीमारी का नाम है एम्फीसीमा, एम्फीसीमा से सुरक्षा करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो जो दूध पीते पिएगा ये वाला, उसको एम्फीसीमा नहीं होगा। फिश मछली में मैंने जीन डाला, कौन सा जीन? बाहर का जीन, इंटरेस्ट का जीन, वो क्या किया? मछली में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दिया। हो गया सर क्वेश्चन। एक एक लाइन सबके बारे में लिखना, सेंटेंस अपने करके, मैंने क्या लिखना है ये भी लिख दिया, ठीक है, जो तुम जानते हो। रोजी कौ का स्पेलिंग थोड़ा सा ऐसा होता है, तुमको देगा ऐसे, तो हिंदी में रोजी लिख देगा, रोजी कौ, ठीक है, ऐसे होता है रोजी, ऐसे रोजी कौ पहला बनाया था, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा है 1-2 बार। आइए अब ये 15वां क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत है, ये सबसे हल्का है। कहता है ना कि बच्चा को जहां पेन नहीं चले तो उसका जो अनुभव होता है उसके चारों ओर, वो अनुभव उसको पेन चला देता है। कैसे? पारिस्थितिकी में भागलपुर में है, हम लोग इस एरिया में है, बिहार में है, तो समझिए कि यहाँ कौन कौन सा पारिस्थितिक में कौन कौन सा अवयव है। तो 2 अवयव है, एक आपका है अजैविक अवयव जिसको कहते हैं एबायोटिक फैक्टर, और दूसरा है जैविक जिसको कहते हैं बायोटिक फैक्टर। ये बायोटिक फैक्टर कौन है? तो आपको पता है तापमान होता है, दूसरा है आपका क्या होता है? वाटर होता है, समझ गए, प्रकाश होता है, ठीक है, वायुमंडल जो है आपका एयर वो होता है, बहुत सारे हैं, इसमें 4-5 लिखते लिखते आप थक जाओगे। कौन कौन? आप लाइट, लाइट में क्या होता है? आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसके बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण की मदद से हम लोग क्या करते हैं? पौधे का वृद्धि होता है, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग का वृद्धि होता है। तापमान, तापमान की मदद से क्या होता है? जितने भी जीव हैं, जितने भी पौधे हैं, जितने भी जानवर हैं, उसमें जितने भी गतिविधियां होता है, यहाँ आना जाना या उसके अंदर का रिएक्शन, सब इसमें क्या होता है? तापमान के द्वारा कंट्रोल होता है। और ये जो सभी जीवित प्राणी है उसके लिए तापमान एक निश्चित रेंज का होता है। जैसे हमको अगर उठा करके कश्मीर में रख दिया जाए तो हम माइनस में चले जाएंगे और हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? कंबल उम्बल जितने भी है सबको लेके जा करके तब सर्वाइव करेंगे। और मान लिया जाए कि मैं कहता हूं कि यहाँ का कोई जीव को एकदम पूरा गर्म क्षेत्र में रख दें तो वो नहीं रह पाएगा। तो सबका एक रेंज होता है। जल, जल जीवन के लिए आवश्यक है, चाहे वो कोई भी हो। हम लोग का बॉडी में 70% से ऊपर आपका जल होता है। जल ही है जहां पर विभिन्न प्रकार का रिएक्शंस होते हैं। तो ये जल जीवन के लिए आवश्यक है। जल की उपलब्ध और गुणवत्ता पौधों और जानवरों के लिए, अस्तित्व के लिए अत्यंत क्या है? महत्वपूर्ण होता है। समझ गए? अस्तित्व मतलब जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सभी प्रकार का रिएक्शंस जल में होते हैं। मिट्टी, मिट्टी की संरचना, खनिज की सामग्री जो होता है, नमी जो मिट्टी में होता है, ये पारिस्थितिक तंत्र में जैविक जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। जहां का मिट्टी अच्छा है वहां पर उपजा ज्यादा होता है, जहां उपज ज्यादा होता है वहां पर पॉपुलेशन हर चीज का ज्यादा है। मिट्टी में विभिन्न प्रकार का पोषक तत्व होते हैं जो पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं। एयर भी लिख लो, कितना लिखते जाओगे। वायु में गैसों का संतुलन, जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य को प्रभावित करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो समझो क्या होगा कि आपका वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ गया तो घट गया तो प्रकाश संश्लेषण की मात्रा कम हो जाएगा। ऑक्सीजन अगर घट गया तो बहुत सारे जीव संकट में आ जाएंगे। इसलिए तो कितना लिखते लिखते थक जाएंगे आप। हाँ, लेकिन 1 2 3 तक जरूर जाना। इसके बाद अगर पेन नहीं चलेगा तो एक एक लाइन लिख देना, ठीक है। जैविक में कौन कौन है? जैविक में 3 घटक होते हैं। एक उत्पादक होते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं? तो आपको पता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की मदद से भोजन बनाता है उसे हम उत्पादक कहते हैं। और ये जैविक पदार्थों में बदलते हैं। हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया क्या है? प्रमुख उत्पादक है। उपभोक्ता क्या है? जो कि खाना नहीं बनाता है, जो दूसरे पे निर्भर करता है। किस पर? उत्पादक पे निर्भर करता है। इसको हम कंज्यूमर करते हैं। कंज्यूमर भी 3 श्रेणी का है। जो हरे पौधों होते हैं, हरे पौधों को खाते हैं, या उसके फल को खाते हैं, या उसके दाना को खाते हैं, अन्न को खाते हैं, उसको शाकाहारी कहते हैं। और जो
द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है जो शाकाहारी जीव को खाते हैं, उसको मांसाहारी कहते हैं, और मांसाहारी जीव को शाकाहारी जीव को खाते हैं। और तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता उसे कहते हैं जो सिर्फ मांसाहारी या अन्य मांसाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे ये टाइगर वगैरह हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका दोनों खाता है, द्वितीय श्रेणी में तो हम लोग भी आते हैं। और लास्टली हुआ डिकम्पोजर। क्या डिकम्पोजर के बारे में लिख सकते हैं? सर, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और बहुत सारे कवक हैं जो हमारे जो जीव जंतु मरते हैं या सड़ते गलते हैं उसको और मिट्टी में मिलाता है। उसके पास एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, या जो भी उसमें मटेरियल है उसको तोड़ के मिट्टी में मिलाता है। और ये अपघटक अगर ना हो तो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र नहीं चलेगा। ओह, ठीक है, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया या फंगी है जो मृत जीवों और पौधों को, अवशेषों को अपघटित करके उन्हें सरल रासायनिक तत्व में बदलते हैं और यह तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं, वापस चले जाते हैं, जिसे खाद्य श्रृंखला को निरंतरता को मिलती है। खाद्य श्रृंखला तभी चलता रहेगा जब आपका पौधा, जितने भी आपका है प्रोड्यूसर, जिसको हमने क्या बोला था, उत्पादक, ये उत्पादक क्या करेंगे पता है आपको? जब ये फिर से मिट्टी से आपका ये रासायनिक तत्व जो टूट गए हैं मिट्टी से खींचेगा और वो अपने खाना में बनाएगा, खाना में उसको डालेगा, पूर्ति करेगा, फिर हम खाना को खाएंगे तो हमको कार्बन भी मिलेगा, खनिज भी मिलेगा बहुत सारा, और इस तरह से पारिस्थितिक चक्र चलते रहेंगे। किसी पारिस्थितिक तंत्र में बहुत बड़ा लिखे हैं, आपको जितना इच्छा होगा, मैंने नोट्स भेज दिया है, आप बना लेना। पहले भी नोट्स था और उसको मैं सरल कर दिया है, पॉइंट वाइज कर दिया है, इसको तो लिखने हैं। 3-4 क्वेश्चन और है आगे, जो जितना जानेंगे उतना लिखेंगे। 2 पॉइंट भी जानेगा तुम 4 पेज लिख दोगे 2 पॉइंट से। जैसे यहाँ एबायोटिक और बायोटिक जाना, 2 ही पॉइंट जाना, और 2 पॉइंट में मैंने तुमको 3-3 पॉइंट, 4-4 पॉइंट बताया। उसमें तापमान हुआ, इसके बाद आपका प्रकाश हुआ, जल हुआ, मिट्टी हुआ, वायु हुआ, इतना लिखते लिखते आपका 1-1.5 पेज चला जाएगा, ठीक है। लेकिन सजा के लिखना। और ये बायोटिक में भी 3 है, 3 में भी, इसमें भी 2 है, कितना लिखेंगे? लिखते लिखते आप थक जाएंगे, आपका हाथ चलता रहेगा। इसके बाद 15 के बाद अब हमको जो है कल हम करते हैं, अब नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है, कल हम करते हैं। 15 हो गया है, 2 दिन में और खत्म कर देंगे, कोशिश करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव अगर हम नहीं कर पाए तो मैं आपको पहले बोल दिया, अपलोड मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर स्क्रीन शेयर करके किया, देखिए एक्चुअली है क्या, ऑब्जेक्टिव करेंगे तो कम से कम 50 मिनट 60 मिनट नहीं रहेंगे तो हमको पेट नहीं भरेगा, ना आपका पेट भरेगा। क्योंकि 1 साल का क्वेश्चन करेंगे तो 28 क्वेश्चन नहीं 70 क्वेश्चन है। 2009 से लेकर के आपका 2011-12 तक मात्र 15-20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद 28 है, 35 है, इसके बाद 70 है। तो 28-35 क्वेश्चन बनाना मतलब एक क्वेश्चन पे 1-1.5 मिनट नहीं दीजिएगा तो कैसे समझ में आएगा? सिर्फ टिक मारना है तो टिक मार के भेज देते हैं हम आपको। तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे, जैसा भी होगा वीडियो अवेलेबल करा देंगे, ठीक है, या पर एप्स पर या तो यूट्यूब पे, और नहीं तो अगर देखते हैं अगर हो गए तो ठीक है। और क्या बोले हम अभी थोड़ा सा बाद में बोलते हैं, आपको, आप लोग समझ गए, आप लोग को मैसेज कर दिए क्या कारण है, ठीक है। ओके, क्या टेलीग्राम में क्या भेज देंगे आप? ऑब्जेक्टिव बना हुआ वीडियो नहीं भाई, वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो एक तो या तो ऐप्स पर या तो यूट्यूब पे। टेलीग्राम में वीडियो ठीक नहीं रहता है क्योंकि बड़ा है, ठीक है, 1-2 तो भेज देते हैं आपको। भेजेंगे जब भी तो 2 ही जगह भेजेंगे, या तो ऐप्स पे या तो यूट्यूब पे। जो बच्चा नहीं जुड़ा हुआ है वो यूट्यूब पे देख लेंगे, जो जुड़े हैं जैसे आप लोग तो यहाँ पर देख लेंगे, और नहीं तो जहां भी देख सकते हैं। और पीडीएफ हम भेज देंगे, पीडीएफ भेज दिए, 15 क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दिया ऑलरेडी, और कुछ बचा हुआ उसको हम भेज देंगे, ठीक है। ओके, बाय।